वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजेहम। देखिए, आज हम कथा भेज रहे हैं आप लोगों को। और कथा तो रोज़ भेजना चाहिए और रोज़ सुनना चाहिए। और आप लोगों से कहते हैं कि घड़ी आधे में पुण्य कथा सुनने का बहुत महिमा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग जितना हम भेजते हैं उतना आप लोग सुनिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों को भेजिए, पुण्य की भागी बनिए। देखिए, ये सब करने से आपके खाते में पुण्य, देखिए अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। भगवान शिव पार्वती जी से हमेशा कथा कहते हैं। अब पार्वती जी बहुत मन लगा के शिव जी से कथा सुनती हैं। जीवन में भी एक बार कोई राधा राधा कह लेता है, शिव शिव कह लेता है, तो उसका समस्त पाप नष्ट हो जाता है। तो देखिए, इसी पर है अभी कथा हम आप लोग को सुना रहे हैं कि एक ब्राह्मणी थी, उसके एक बेटा था। उसका बेटा कभी उसका भगवान में मन नहीं लगता था, न पूजा में, न पाठ में, न कभी मंदिर जाता था, न कभी भगवान का नाम लेता था। तो एक दिन मंदिर में जाके पूजा कर रहे थे, पुजारी से कही कि बाबा जी हमारे बेटे को सुधार दीजिए, हमारा बेटा कभी भगवान का नाम नहीं लेता है, मंदिर नहीं जाता है। तो कहा ठीक है, अपने बेटे को हमारे यहाँ भेज दो। तो उस बेटे को लेके आई तो कहे बेटा बोलो राधे राधे, बेटा बोलो हरिओम हरिओम, बेटा बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बेटा बोलो शिव शिव। कहे क्यों बोलूँ, नहीं बोलूँगी, नहीं बोलूँगी। तो कहे क्या नहीं बोलोगे, कहे नहीं बोलूँगी, जो तुमने कहा नहीं बोलेंगे। कहे फिर बेटा फिर बोलो राधे राधे हरिओम हरिओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिव शिव। नहीं बोले। ऐसे करते करते 100 बार तक वो ब्राह्मण बोलता रहा, लेकिन कुछ नहीं बोला। तो एक बार गुस्सा में कह दिया कि हम नहीं बोलेंगे राधे राधे शिव शिव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिव शिव, नहीं बोलेंगे। आप कितना बार बुलवाएंगे। कहे ठीक है बेटा, अब जाओ तुम अपने घर, जब तुम अंतिम में तुम मरोगे तो यही नाम तुमको काम आएगा। और उसके बाद क्या हुआ कि वो बेटा को छोड़ दिया, बेटा अपने घर गया। कुछ दिन बीतते बीतते बेटा का शरीर छूट गया। आज जब वो गया यमराज के पास, अब शिव जी पार्वती से बुला रहे हैं कि देखो, कह रहे हैं कि देखो नाम में कितनी शक्ति। जब यमराज के पास गया तो चित्रगुप्त सारे ही लेखा जोखा देखने लगे। तो कहें कि अरे ये तो कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी पूजा नहीं किया, कभी मंदिर नहीं गया, इसका तो बहुत बड़ा पाप है। तो चित्रगुप्त कहें कि नहीं महाराज, एक बार ही अपने मुंह से गुस्सा में, नफरत में एक बार ही बोला है राधे राधे नहीं बोलूँगा, शिव शिव नहीं बोलूँगा, श्री शिवाय नमस्ते नहीं बोल। कहीं एक बार बोला, कहीं एक बार बोला है तो बहुत है। एक बार बोलने से तो इसको तो स्वर्ग प्राप्ति होगा। अब देखे तो कहें कि हाँ, अब वो अपने मन में विचार करने लगा कि गुस्सा में हम इतना, पंडित जी कह रहे थे हम नहीं बोले, एक बार बोले तो हमको जो स्वर्ग मिल रहा है, आज हम जीवन भर बोलते तो मेरा कितना अच्छा भाग्य होता, मेरा कितना अच्छा जन्म होता, अच्छे खानदान में जन्म लेते। और हम कभी भी जीवन में भगवान का नाम नहीं लिए। तो इसीलिए बार बार आप लोगों से कहते हैं कि देखिए, भगवान का उठत बैठत चलत फिरत खात हमेशा भगवान का नाम लीजिए, भगवान के नाम से उठिए। एक बार वो नाम लेने से उसकी मुक्ति हो गई और उसको स्वर्ग प्राप्त हुआ। तो क्या हम जीवन भर अगर सवेरे से लेकर संध्या तक भगवान का नाम नहीं लेंगे तो क्या हम लोग की मुक्ति नहीं होगी। तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान का नाम सबसे ऊपर ही है। अब उसी पर पार्वती जी से भोलेनाथ कह रहे हैं कि देखो पार्वती, हमारे भक्त को कभी कोई प्रकार की कष्ट नहीं होता, दुख आता है लेकिन दुख टल जाता है, वो दुख रुकता नहीं है। हम तुमको कथा सुना रहे हैं कि एक गांव में एक दो भाई थे। तो छोटे भाई को एक बेटी थी और बड़े भाई को 2 लड़के थे। तो वो जो छोटी भाई को लड़की थी तो कुछ दिन में उसकी माँ बाप मर गए। तो उसका पूरे आधे का अधिकार थी। तो उसका जो चाचा बड़े पापा मम्मी थे, सोचे कि अगर लड़की को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो समझदार हो जाएगी, ज्ञानी हो जाएगी, इसको हम कभी पढ़ाए लिखाएंगे नहीं, सब मूर्ख बना के घर में रखेंगे और जिसका धन दौलत है हम लोग ले लेंगे। तो कहा हाँ ठीक है, सारा काम घर से करवाते थे माजना तो। लेकिन उस शिव जी का बहुत भक्त थी और कोई बात कहती थी जाके शिव जी से, रोना होता तो शिव जी का अपना दुख शिव जी से कहती थी, हे भोलेनाथ, हमारे भाग में इतना दुख लिख दिए, मेरे माँ बाप चले गए, हमारा कोई देखभाल करने वाला, कभी हमसे कोई प्यार नहीं करता, बहुत दुखी थी। लेकिन भोलेनाथ के मंदिर में जाके भोलेनाथ से कहती थी। अब भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाती थी, पूजा करते 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 वो लड़की 18 साल की हो गई। जब 18 साल की लड़की हो गई
उसका शादी हुआ तो अब लोग खोजने लगे कि कोई दुष्ट प्रकृति के लालची हो तो उसी के घर में इसका शादी कर देंगे। अब खोजते खोजते एक जगह मिल ही गया, कहें भाई हमारी लड़की से शादी कर लो, तुमको हम थोड़ा सा धन दें। जब धन के लालच में और लड़का कहे हमें लड़की एकदम पसंद नहीं है, नफरत है, लड़की एकदम शक्ल सूरत से अच्छी नहीं है, हमसे शादी नहीं करेंगे। कहें कि बेटा तुम कर लो, तुमको धन तो मिलेगा, तुम्हारी शादी सुंदर लड़की से करवा देंगे। अब शादी कर लिए, शादी करके जब लड़की ससुराल गई तो वहाँ भी जल्लत, उसको मार पीट खाम करना। और एक दिन सास ससुर आपस में बात कर रहे थे, कोई सुंदर लड़की देख के इसका शादी कर देंगे। अब आपस में जब बात कर रहे तो लड़की सुनी, उसके दिमाग हो गया, लेकिन वो काम करती थी, बड़बड़ करती थी। अभी दूसरा शादी करने के लिए इसको लोग पागल घोषित कर दिए, पागल घोषित करके ले जाके पागल खाने में डाल दिए। यहाँ क्या हुआ कि दूसरी लड़की से तो शादी कर लिया, बहुत खुश हुआ, मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, हमको धन भी मिल गया, सुंदर लड़की भी मिल गई। लेकिन कुछ दिन के बाद उस जो लड़का था उसके मुँह पर बड़े बड़े काले काले धब्बा हो गया। जब धब्बा हो गया तो उसकी पत्नी जो है उससे इनकार करने लगी कि हम तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहते, तो हमको घिन लगते हो। अब उसको भी चाह रहा है कि हम अपने पहली पत्नी के संग इसी तरह बोल रहे थे, कभी कमरा में आने नहीं दी। ऐसे उसकी जब दूसरी पत्नी इनकार की तो उसकी भाई का शादी पड़ा था। जब वो शादी में जा रही थी तो कहा आप मत आइएगा, नहीं मेरा बेइज्जती हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे कि इनके पति कैसी हैं, इतना निखद्द हैं ना, उसका चेहरा एकदम खराब होगा। तो यहाँ जो धन दिए थे उस लड़के दे अपने कर्मों का फल कर। देखिए भगवान भोलेनाथ पार्वती जी से बता रहे हैं कि देखो पार्वती, अपने कर्म का फल सबको कैसे भोगना पड़ता है। जो जैसा कर्म करता हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन भगवान नहीं भूलते। देखिए अच्छे कर्म का फल मिलता है अच्छा, बुरे का बुरा मिलता है। अगर हम कुछ दिन हमको दुख आता है ज़रूर, लेकिन दुख चला जाता है। मेरा अच्छा कर्म है तो हमको सुख भी मिलेगा। अब देखिए कि उस लड़की ज़िंदगी भर अच्छा कर्म की है, भगवान का आराधना की है, भले पढ़ी लिखी नहीं है, और उसको पकड़ खाने में तो भेज दिए, लेकिन वह बड़े पापा को उसको बहुत भयंकर कैंसर हो गया, इतना दवाई दर्पण के सारे पैसा उसका लग गया, लेकिन नहीं ठीक हुआ, मर गया। अब उसकी जो बड़ी मम्मी थी वो दुख भोग रही हैं, उसको खाने को नहीं मिल रहा है, घर में सड़ रही हैं। और वहाँ क्या हुआ कि उसके सास ससुर इतना दुख इतना दुख इतना दुख भोग रहे हैं कि कोई एक रोटी देने वाला नहीं है, सारे पैसे ख़त्म हो गए। क्या किसी का पैसा लेके किसी को दुख दे के क्या कोई कैसे सुख रहता है। भगवान पार्वती जी से भोलेनाथ कह रहे हैं कि पार्वती, अगर कोई भी इंसान किसी को दुख देने का कोशिश करता है तो कभी सुखी नहीं रहता, उलट पलट के उसी का कर्म उसके सामने आता है, चाहे जिस रूप में आएगा आएगा ज़रूर, और उसी का फल उसको मिला। कभी किसी का धन, किसी का पैसा, किसी कोई खा लेता है तो उसको भरना ही पड़ता है। किस रूप में भरना पड़ता है समझ में नहीं आता। वहाँ उसको उसके पत्नी नफरत करने लगी, उसका पैसा कौड़ी सब कुछ खत्म हो गया, उसका वह बड़े पापा मर गए, उसकी बड़ी मम्मी का दुर्दशा हो रही है, क्योंकि इस लड़की को बहुत दुख दिए थे। ये इसको पकड़ खाने में जो डॉक्टर ने इलाज कर दी कि अब इसका सुख का समय आ गया है। वही भगवान पार्वती जी से कह रहे हैं देखो पार्वती, अब हमारी भक्तों को सुख मिलेगा। अब वो इसका स्वभाव चाल चलन देख के, इसका कर्तव्य देख के डॉक्टराइन उसको खुश हो गई। तो कहते तुम मेरे भाई से शादी करोगी। और उसके पास बहुत पैसा कौड़ी था, भले खूबसूरत नहीं थी लेकिन कर्म उसका अच्छा था, उसका आत्मा शुद्ध था, कर्तव्य थी, स्वभाव का नेचर के अच्छी थी। तो नहीं कुछ बोली तो उसको जो टकराए थे अपने भाई से उसको शादी कर दी। ससुराल में गई तो उसको सास ससुर पति बहुत प्यार करने लगी, इतना प्यार करने, उसके 10 गुना पैसा उसके घर में था। बढ़िया पहनने लगी, बढ़िया खाने लगी, बढ़िया ढंग से रहने लगी। हमेशा भोलेनाथ को धन्यवाद करती थी, हे महादेव हे भोलेनाथ, बचपन से लेके पूरी जवानी बुढ़ौती तक हम आपका सेवा किए हैं, आपका ध्यान दिए हैं, आपको हम अपना पिता, माता पार्वती को माँ, पिता शंकर जी को अपना पिता मान लिए हैं। प्रभु हमको पता था कि आज हमारे पास दुख है लेकिन कल नहीं रहेगा। जिसके माता पिता भोलेनाथ पार्वती उसको दुख कैसा, और जो जो हमको दुख दिया है सारा धन भी खत्म हो गया, अपाहिज लोग हो गए, धन के लिए पैसे के लिए लोग भोग रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। इसके जीवन में देखिए थोड़ा दुख तो जरूर आया था, क्योंकि बचपन में बड़े पापा मम्मी इसको दुख दिए, ससुराल शादी किए तो वहाँ सास ससुर पति दुख दिया, कभी इसको प्यार लोग नहीं किया, मजूरन मती खटनी खटवाए। आज यहाँ जब आई जो डॉक्टर ने अपने घर शादी कर दी, राज रोज जो रोटी खाने लगी, सब कुछ था उसको, नौकर चाकर सब था, कोई काम करना नहीं पड़ता, सब आदर सम्मान मिला। अब देखिए भोलेनाथ कैसे पासा पलट दिए। तो इसीलिए बार बार हम ये कथा क्यों आप लोग को सुना रहे हैं, डाल रहे हैं कि अगर गलती हो कहीं अंदर आत्मा में, सुधर जाओ, अपने कर्म का फल, बुरा कर्म मत करो, नहीं तो उसका फल भोगना ही पड़ेगा। अगर हम किसी का धन ले लिए, किसी का रुपया खा लिए, किसी के संगे बेईमानी कर लिए
तो उसका फल भी हमको भोगना पड़ेगा। किसी को गाली दिएंगे तो गाली मिलेगा, हरिओम हरिओम बोलेंगी, राधे राधे बोलेंगे तो राधे राधे मिलेगा। जो शब्द हम बोलते हैं वही शब्द उलट के मेरे सामने आता है। मेरे कर्म का फल हमको भोगना पड़ता है। अगर हम बुरे कर्म किए हैं तो हमको बुरा ही भोगना पड़ेगा, चाहे जिस रूप में भोगना पड़ेगा भोगना पड़ेगा। अगर अच्छा कर्म हम कर रहे हैं तो उसका फल भी हमको अच्छा मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, मिलेगा ज़रूर। इसीलिए हम आप लोग से बार बार ये सब कथा डालते हैं आत्म तत्व के, कि खाली अपनी आत्मा शुद्ध निर्मल बना के रखिए, और वो आत्मा में कभी कोई प्रकार की गंदगी मत आने दीजिए। किसी का बुरा मत चाहिए, किसी का बुरा मत सोचिए, किसी का बुरा मत कहिए। खाली भगवान के बारे में सोचिए, भगवान को बैठा लीजिए कि हे प्रभु, सवेरे से लेके शाम तक आप ही करने वाले हो, कराने वाले हो। आप ही हमको उठाते हो, आप ही हमको सारा काम कराते हो, आप ही हमको मंदिर ले जाते हो। भगवान को शेयर दे दीजिए। अब भगवान का 24 घंटा धन्यवाद। हे भोलेनाथ, आपका करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद। आपने सारा काम हमसे करवा लिया। किसी के प्रति द्रोह नहीं, विद्रोह नहीं, सबके अंदर प्रेम का भावना आप अपने मन में रखिए। देखा उसका फल कितना सुंदर, कितना अच्छा आपको मिलेगा, कि आप अंदर से खुश रहेंगी और हमेशा अंदर अंदर भगवान से बातें करेंगी, हंसती रहेंगी, खुश रहेंगी, और भगवान आपका सारी बात सुनेंगे। और मन में विद्रोह किसी के प्रति, वो खराब है, गंदा है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे, तो भगवान भी उसका निगेटिव ऊर्जा देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने मन में सबके प्रति भगवान सब सुखी रहे, सब अच्छा रहे, सबका भगवान भला करें, और उसके बाद तो आपका भला होना है। तो इसीलिए अच्छे कर्म करिए, भगवान को शेयर दे के करिए, भगवान का नाम लेके करिए, और देखिए भगवान कैसे आपको, भोलेनाथ का भक्त कभी दुखी नहीं रहेगा। भगवान उसको भंडार भर के देते हैं, सुखी देते हैं, और उसका जीवन सुखमय मिलता है। बहुत पैसे से सुख नहीं मिलता है, सुख मिलता आत्म तत्व से, ज्ञान से, हमारे अंदर धर्म से सुख मिलता है। आप कितनों पास पैसा है, क्या पैसा आपको सुख देगा? कभी नहीं देगा। तो इसीलिए पैसा ज़रूरत है, समय पर ज़रूरत पड़ता है, लेकिन शांति आता है कब? धर्म से। आप अच्छा विचार रखिए, अच्छा धर्म करिए, देखिए आपको सुख शांति मिलेगा। अब इस कथा देखिए लंबी होने जा रही है। कथा सुनने वाले की जय, सुनाने वाले, जो कथा सुनता है उसका तो जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है। और सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवन या मंगल हारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती संग। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।